अगस्त 2022 में यूपी पुलिस, असम पुलिस और राजस्थान पुलिस और बीएसएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक बेहद गोपनीय और आप कह सकते हैं सेंसिटिव एक रिपोर्ट भेजी थी। बाद में रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बॉर्डर पर कुछ बहुत डेंजरस हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ डेंजरस हो रहा है बॉर्डर एरियाज में खासकर। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि नेपाल से सटे यूपी के जिलों में 10 साल के अंदर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई। बॉर्डर नेपाल से सटे यूपी बॉर्डर पर इस रिपोर्ट में जिक्र था कि 116 गांव हैं। वहां पर आप अपना सर पकड़ लेंगे, हैरान हो जाएंगे, माथा पीटेंगे। मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ गई। 50% बॉर्डर एरियाज के 116 गांव। ठीक, नेपाल से सटे यूपी के 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ चुकी है। बॉर्डर एरियाज में नेपाल से सटे यूपी के 303 गांव में मुस्लिम आबादी 35% से 50% बढ़ गई। 116 में 50% से ज्यादा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यहां मस्जिद मदरसों की संख्या अचानक 25% तक बढ़ी। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में मुस्लिम आबादी असम के 30 से 44% तक बढ़ चुकी। बांग्लादेश, नेपाल। अच्छा, राजस्थान को लेकर भी एक फैक्ट बताया गया था। इसमें बताया गया, हाँ ये रहा, राजस्थान को लेकर बताया गया कि यहां भी सीमावर्ती इलाकों में बहुत ही अननेचुरल तरीके से, असामान्य ढंग से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड के संथाल परगना में मुस्लिम आबादी हो गई 9.44% से 22.73%। यह आंकड़ा देखिए आप, झारखंड, संथाल परगना। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना जैसे बॉर्डर इलाकों में डेमोग्राफी पलट गई। जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस इसको कहते हैं, जिसका एक मुख्य जो रीजन है वो है घुसपैठ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। उन्होंने कहा कि यहां सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। और हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी ना, वो भी बताना भूल गया मैं, टिस की एक रिपोर्ट आई थी, वो याद है आपको? टिस, मैंने एक शो भी किया था उस पर, कि मुंबई की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है और ऐसा अगर जारी रहा, ये टिस की रिपोर्ट थी, तो यहां 2051 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। टिस की रिपोर्ट, मुंबई, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, आर्थिक राजधानी, इधर उधर मत जाइए, मुंबई। यानी भारत इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक बारूद पर बैठा है। जनसांख्यिकी बदलाव के बारूद पर बैठे हुए हैं इस वक्त हम। ये बहुत डेंजरस है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, भारत की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के लिहाज से भी आप कह सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था, अब गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन डेमोग्राफी के तहत कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी बना दी गई, अब बन गई है कमेटी। अमित शाह ने यह पोस्ट आया, मिशन डेमोग्राफी को जरूरी बताते हुए कहा कि डेमोग्राफिक चेंज भारत की संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। भारत में मिशन डेमोग्राफी का ऐलान आपको याद होगा 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। क्या कहा था उन्होंने? बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठ को खतरनाक बताते हुए कहा था कि ऐसा जारी रहा तो देश की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। मिशन डेमोग्राफी का ऐलान शुरू हो चुका है काम। किसने क्या कुछ कहा सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। सुनाइए एक बार। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे।